राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं शिवा सर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल नई दिशाएं में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 पाठ का नाम कौंदित का कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता को पढ़ेंगे। आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं ब्रज को छोड़कर, तो ब्रज के लोग उनके वियोग में पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगते हैं। उनमें उनकी एक प्रेमिका राधा भी रहती है। तो यहाँ पर कवि ने राधा को नायिका बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन की बात है, राधिका उदास मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि आप जिसको ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे ज्यादा लगाव रखते हैं, अगर अचानक वे आपसे दूर चला जाए तो आपका मन उदास दुखी हो जाता है। और यही घटना राधिका के साथ भी घटती है। राधा अपने घर में उदास होकर के अकेली बैठी हुई हैं और क्या होता है, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा इतनी तीव्र गति से बह रही है कि वे धरती को भिगो दे रही है। तभी एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। सुबह सुबह की ठंडी हवा जो सुगंध को समेटे हुए घर में खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती है। और जैसे ही हवा घर में प्रवेश करती है, राधा का दुख और बढ़ जाता है। तो आगे राधा क्या प्रतिक्रिया देती हैं, आइए हम देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। उस हवा के कारण अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके राधिका दुख से धीरे से उस हवा से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? मैं तो पहले से ही अपने प्रियतम के वियोग में तड़प रही हूं, दुखी हूं, और बस तुम्हारी ही कमी थी जो तुम मुझे यहां सताने के लिए आ गई हो। क्या जिस तरह से काल ने मुझे परेशान किया है, क्या तुम भी काल के प्रभाव में आकर के कठोर हो गई हो, कलुषित हो गई हो, जो मुझे यहां सताने के लिए आ गई हो? दोस्तों, इसमें कुछ काव्य सौंदर्य के बारे में जानते हैं कि कवि ने किन किन बातों को अपने पद में रखा है। तो इसमें राधा के भावपूर्ण मनोदशा का वर्णन किया गया है। रस की बात की जाए तो वियोग श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति अविदा है, गुण प्रसाद गुण है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत
इन 5-6 बातों को लिखा जाता है। यह आपका 2 नंबर का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पद में। आगे राधिका बताती हैं कौन से कि मेरे प्रियतम का रूप रंग कैसा है। तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रही हूं कैसे। कि मेरे प्यारे ना जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जैसे जब आकाश में नया नया मेघ बादल छा जाता है और उसका रंग काला होता है, उसी तरह से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का शरीर सांवला है और उनके नेत्र कमल के समान है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मेरे प्रियतम व्रज से मथुरा चले गए, लेकिन अभी तक उनका कोई चिट्ठी संदेशा नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए मेरी व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। तो हे पवन, अब तुम मेरे संदेश वाहक का काम करोगे और मेरा संदेशा किसी भी तरह से श्री कृष्ण के पास पहुंचाओगे। देख रही हो मेरी हालत क्या हो गई है। तो आगे राधिका बता रहे हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं। देख रही हो ना मेरी हालत क्या हो गई है। मैं दिन रात रोते रोते अपने प्रियतम के प्यार में पागल हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इसलिए हे प्यारी पवन, अब तुम जाओ और श्री कृष्ण के पास मेरे सारी दुख कथा को सुना दो। आइए इसमें काव्य सौंदर्य को देखते हैं कि कवि अपने पद के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो राधा पवन को अपना दूत बनाकर अपनी दुख कथा को प्रीतम श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए कहती हैं। रस की बात की जाए तो इसमें भी पहले की तरह वियोग श्रृंगार रस है। भाषा खड़ी बोली शैली प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। और अलंकार की बात की जाए तो इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। आगे राधिका श्री कृष्ण के निवास के बारे में परिचय देती हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बताते हूं कि श्री कृष्ण कहां मिलेंगे। तो ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितने मंज कुंज मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। तो भी मेरा दुख लख वहां जान तू विश्राम लेना। कह रही है कि हे प्यारी पवन, जो ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे मन को आकर्षण करने वाले न जाने कितने सुंदर बाग बगीचे उपवन आपको नजर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके आकर्षण में नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशा श्री कृष्ण के पास पहुंचाना है। तो कह रहे हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। जो ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो मन को अच्छी लगने वाली सुशोभित होने वाली न जाने कितनी मंजू माने बाग बगीचे
सुंदर बाग बगीचे उपवन आपको मिल जाएंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जान तू विश्राम लेना। उन बाग बगीचों की सुंदर ठंडी छाया आपके मन को मोह लेगी, फिर भी मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए तुम वहां पर विश्राम मत करने लगना। बहन, जब तुम वहां पर विश्राम करने लगोगी ना तो मेरे दुख को भूल जाओगी, मेरा संदेशा श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाएगा। आइए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। आगे इस क्रम में राधिका बताती हैं कि जब तुम बाग बगीचे से होकर गुजरोगी तो उन बाग बगीचों के आगे तुम्हें एक बहुत सुंदर सा आलीशान भवन दिखाई देगा। और वो भवन कैसा होगा तो आइए देखते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। हे प्यारे कौन, जब तुम उन बाग बगीचे से होकर थोड़ा सा आगे और बढ़ोगी तो तुम्हें सैकड़ों फूलों से सुसज्जित एक विशालकाय आलीशान भवन दिखाई देगा, जहां पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां गुंजायमान हो रही होगी। इतना ही नहीं, उस भवन के आगे प्रांगण में बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर अनेक सुंदर सुंदर लताएं फैली होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। इतना ही नहीं, तुम्हें वह प्यारा वृंदावन का जंगल भी मिलेगा जिसमें मेरे प्रीतम कृष्ण मधुर बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों को रिझाया करते थे और अपनी गायों को चराया करते थे। वह वृंदावन का जंगल भी मिलेगा। लेकिन मैं फिर आपको चेता रही हूं, आपको समझा रही हूं कि तुम्हें उन वस्तुओं के आकर्षण में नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम एक दूत हो और दूत का काम होता है अपने राजा का, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना। तो आगे राधिका कह रहे हैं कि आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। तुम उस जंगल से, विपिन माने होता है जंगल, तो तुम उस जंगल से चाहे जितनी भी बार आना जाना मुसाफिरों की तरह, लेकिन उसके आकर्षण में, उसके सम्मोहन में मत पड़ना। आइए काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं, इसमें कवि ने किन किन बातों को रखा है। तो इसमें राधा के द्वारा अत्यंत रमणीय प्रकृति वनों जंगलों का वर्णन किया गया है। साथ ही यहां पर राधा को एक दूत के रूप में, पवन को एक दूत के रूप में राधिका भेज रही है अपना संदेशा कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए। बात की जाए रस का तो यहां भी वियोग श्रृंगार रस है। भाषा पहले की तरह ही खड़ी बोली। शैली की बात की जाए तो प्रबंध शैली है। अलंकार की बात की जाए तो जाते जाते में अनुप्रास अलंकार है और साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि यहां पर निर्जीव पवन को दूध बनाकर भेजा जा रहा है और जहां जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय चेष्टा का प्रयोग होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। आइए आगे चलते हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे तो
जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गाते उत्ताप खोना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। आगे एक नायिका का क्या गुण होता है? अपने भलाई के साथ दूसरों की भलाई के बारे में जो सोचती है वही सच्ची नायिका होती है। और यह गुण बखूबी राधा के अंदर है। वह पवन को निर्देश देते हुए कहती है कि हे पवन, मेरा दुख तो दुख है ही, साथ ही अगर तुम्हें रास्ते में मेरी तरह से कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे जाए तो उसके साथ कैसा बर्ताव करोगी मैं तुम्हें बताती हूं। कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। क्लांत माने होता है थका हुआ व्यक्ति। तो अगर रास्ते में जब तुम जा रही होगी तो तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसके पास जाना और उसके दुख को, उसके थकावट को मिटा देना। और कैसे मिटाना? ये नहीं कि तेज गति से आंधी चला दो। अगर आंधी चला दोगी, तेज गति से चलोगी तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। जिस तरह से तुमने मुझे परेशान किया उस तरह से उस व्यक्ति का दुख भी बढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हें यह काम कैसे करना है? तो आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे उसे ठंडक पहुंचाना है ताकि वह अपने आप को अच्छा सुकून महसूस कर सके। कैसे? तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसके पास जाना और उसके थकावट को मिटा देना। यह काम कैसे करना? तो अरियोल जी बताते हैं कि धीरे धीरे परस करके गाते हूं ताप खोना। गात में होता है शरीर। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपने सुगंधित खुशबूदार हवा से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित कर देना। यानी जब कोई व्यक्ति काम करके थक हार जाता है और अचानक हवा की झोंका उसके ऊपर पड़ती है तो वह अपने आप को काफी ठंडक, संतोषजनक सांस लेता है और बहुत ही सुकून महसूस करता है। और यही काम करना है तुम्हें। उस थके हुए व्यक्ति के पास जाना है और अपने ठंडी सुगंधित हवा से उसके चेहरे को फिर से पहले की तरह तरोताजा कर देना है। बात की जाए इसमें काव्य सौंदर्य की तो राधा के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर वह भी दुखी हो जाते हैं। यानी एक राजा का क्या गुण होता है वह बखूबी राधा के अंदर है। रस की बात की जाए तो यहां भी वियोग श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति पहले की तरह विदा है। भाषा खड़ी बोली। अलंकार की बात की जाए तो मानवीकरण अलंकार का यहां भी प्रयोग किया है अरियोल जी ने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जहां कहीं कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में सुधार किया जा सके।